हेलो दोस्तों एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल में कीर्ति। आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल सौभाग्य रसोई पर। और आज हम किसी रेसिपी के साथ नहीं बल्कि कुछ अमेजिंग किचन संबंधी टिप्स एंड ट्रिक के साथ में आप लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को एंजॉय करिएगा और चलिए आपके साथ में हम शेयर करते हैं, जिससे आपके समय की भी बचत होगी और किचन के काम करने में आपको आसानी भी मिलेगी। तो चलिए। हमारे यहाँ कई प्रकार की हरी सब्जियाँ आ जाती हैं, जिससे कि वो ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो मेथी हो या हरी धनिया हो। इनको स्टोर करने के लिए हम सबसे पहले धनिया को लेंगे और धनिया को हम इस तरह से उसमें जो पीली पत्तियाँ हो गई हैं उनको हम अच्छे से निकाल देंगे और उसके नीचे से हम डंठल को काट देंगे और उनको रखने के लिए हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और या आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं इस तरह से। और अगर नहीं है तो आप उसमें न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से धनिया को रखकर उसमें आप अच्छे से फ़ोल्ड कर दीजिए और फ़ोल्ड करने के बाद में इसको एक हम बॉक्स में रख के इसको हम फ्रिज में रखेंगे। और आप देखेंगे कि जब भी आप धनिया को निकालेंगे ये वैसे ही तरोताज़ा निकलेगी और इसे आप कम से कम 4 से 5 दिन अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इस टिप में कई बार हमारे यहाँ मिर्च आती हैं जो अधिकतर लाल हो जाती हैं, ज़्यादा समय तक वो ग्रीन नहीं रह जाती हैं, तो उनको हरा रखने के लिए हम सबसे पहले मिर्च ले लेंगे और उनके नीचे के डंठल को इस तरह से तोड़ देंगे आसानी से। और तोड़ने के बाद इनको हम अच्छे तोड़ने के बाद में इसको हम एक बॉक्स में स्टोर करेंगे। तो एक आप बॉक्स ले लीजिए, छोटे या बड़ा आप जिस भी साइज़ का हो तो उस तरह से ले लीजिए। इस तरह बॉक्स में आप इनको इस तरह से आप सारी मिर्चों को हम इस तरह से रख देंगे। तो आपके पास जितनी भी हों और आप देखेंगे 10 से 15 दिन आराम से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आपका बॉक्स बहुत बड़ा है तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें टिश्यू पेपर लगाया हुआ है और टिश्यू पेपर लगाकर आप इसमें एक साइड हम लहसुन भी रख सकते हैं और चाहें तो धनिया भी स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से स्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो मॉइस्चर होगा तो वो एक दूसरे पे नहीं जाएगा, मिर्च और लहसुन में आपस में मिक्स नहीं होंगे और आप इनको फ्रिज में रख के आराम से इनको 10 से 15 दिन तक यूज कर सकते हैं। कई बार हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हमारी सब्ज़ी में नमक थोड़ा-सा तेज़ हो जाता है, जिससे कि वो खाने लायक नहीं रह जाती है। तो उसको खाने लायक बनाने के लिए हम सबसे पहले इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए एक गूँथा हुआ हम आटा लेंगे, उसकी हम छोटी-छोटी सी गोली बना लेंगे, जिस प्रकार कंचा होता है ना उस प्रकार से। और इस तरह से हम गोली बनाकर उसको सब्ज़ी में डालेंगे और फिर इसको धीमी आँच में हम 5 से 10 मिनट तक पकाएँगे, ताकि ये इसमें नमक अच्छे से ये अब्ज़ॉर्ब कर ले। ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और इस ट्रिक से आपका नमक बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा। और इसको आप 5 मिनट ही रहने दीजिएगा और 5 मिनट बाद जब अच्छे सब्ज़ी खौल जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। और हल्का ठंडा होने के बाद में आपने जितनी भी उसमें डाली हो गोलियाँ वो सारी आप निकाल लीजिए। ये आपकी सब्ज़ी में मिक्स भी नहीं होगी और तब तक वो सारा नमक अब्ज़ॉर्ब भी कर चुकी होगी। अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन और खाने लायक हो जाएगी। सूजी ज़्यादा हो या कम, लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक रखी रहती है तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इनको हम कीड़े बचाने के लिए हम इसको पैन में चढ़ाएँगे और इसको मीडियम फ्लेम में हम 5 से 10 मिनट तक लगभग भूनेंगे। जब ये हमारी सूजी अच्छे से भुन जाएगी तो इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। आपको ध्यान देना है इसमें आपको घी नहीं डालना है। फिर इससे आप या उपमा बनाएँ या हलवा, आपका बहुत ही अच्छा बनेगा और इससे आपके समय की भी बचत होगी। इसे डिब्बे में भी जिस तरह हम रवा को भून लेंगे उसी प्रकार हम चने की दाल को भी इसी प्रकार रोस्ट कर लेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपको चने की दाल भी मीडियम फ्लेम में ही 5 मिनट तक रोस्ट करनी है, जिससे कि उसमें कीड़े नहीं लगें, क्योंकि बाकी दाल के पीछे ये दाल बहुत ही कम इस्तेमाल में आती है। तो इसलिए इसको भी अगर आप रोस्ट करके रख लेंगे या आप कहीं जा रहे हैं तो ये लंबे समय तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इससे हमारी चने की दाल में कीड़े भी नहीं लगेंगे और हमको बनाने में भी आसानी रहेगी। और जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें एक बहुत ही अच्छी महक आएगी और जब ये रोस्ट करके बनी हुई होगी तो ये बहुत ही अच्छी आपको लगेगी। और फिर इसको थोड़ी देर हम ठंडे होने देंगे और इस तरह से आप चने और रवे को दोनों को ठंडा होने के बाद में आप इसको एक डब्बे में अच्छे से भर कर रख दें और इसको आप देखेंगे कि आप लंबे समय तक इनको स्टोर कर सकते हो। इसमें ना ही कोई कीड़े लगेंगे और आप इनको जब चाहे कई बार हमारे सामान आता है जो पैकेट में ही रखा रहता है, तो जिससे पैकेट खुल जाने के बाद में उसमें सीलने का डर रहता है। तो उसको बचाने के लिए हम सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, उसमें एक चाकू गरम करेंगे और चाकू को 1 मिनट तक आप गरम करने के बाद में इसको अच्छे से आप गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद में हम पैकेट जहाँ से हमारा खुला हुआ है उसी पैकेट पर हम उसी जगह से इसको इस तरह से हम दबाएंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से हमारा पैकेट फिर से दोबारा सील हो जाएगा और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप फिर से इसको अच्छे से खोल सकते हो और अच्छे से यूज कर सकते हो, जिससे उसमें रखी हुई चीज़ हमारी सीलेगी भी नहीं और अच्छे से वो हम उसको न फैलेगी। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये और इसी तरह हमारे यहाँ जितने भी खुले पैकेट रखे हो आप इस तरह से उनको बंद कर सकते हो। आराम से आप किसी बॉक्स में इनको स्टोर कर सकते हो ताकि ये फैलेंगे भी नहीं, सीलेंगे नहीं। इस ट्रिक का ज़रूर प्रयोग कीजिएगा, ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है और आप एक बार यूज ज़रूर कीजिएगा।
कई बार लोग डाइट कॉन्शियस होने की वजह से तला हुआ पापड़ या चिप्स नहीं खाते हैं, तो आप पापड़ को इस तरह से भून सकते हैं। एक आयरन का तवा लीजिए, उसको आप आँच पर चढ़ाइए और इस तरह से एक कपड़े की सहायता से उसको रखिए और आप देखेंगे पापड़ बहुत ही अच्छा हमारा भुन जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा, ना ही कुछ होगा। आँच में सेकने से क्या होता है कि अगर इसको आप डायरेक्ट आग में सेकते हैं, उससे पापड़ में कभी-कभी कड़वापन भी आ जाता है, जिससे कि कड़वापन आने की वजह से पापड़ जल भी जाता है। तो अगर आप इस तरह से इसको आयरन के तवे में या आप नॉन स्टिक के तवे में इस तरह सेकेंगे, तो आपका पापड़ बहुत ही अच्छा सिक जाएगा और खाने में आप चाहे जितनी जल्दी हो, आप पापड़ को सेक सकते हैं और आप सर्व कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम समय में होने वाली है और ये बहुत ही जल्दी आप इसको खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। किचन की इस स्टेप में हमने पैन लिया है, पैन को हमने गैस की फ्लेम में ऑन करके चढ़ा दिया और उसमें हमने 2 ग्लास पानी ऐड किया है। उसमें हम 1 कटोरी अब लहसुन ऐड करेंगे और इसको हल्का गुनगुना होने तक हम इसको चढ़ाए रहेंगे। जब हमारा ये अच्छे से गुनगुना हो जाएगा, तो लहसुन को हम अच्छे से निकाल लेंगे और फिर इनको हम छील लेंगे। तो आप देखेंगे कि जब सुबह का वक्त होता है, लेट होता है, तो आप इस तरह से लहसुन ज़्यादा मात्रा में छील कर आप स्टोर कर सकते हैं। हमारा समय और मेहनत दोनों बचेगी। और चलते हैं अगली टिप की ओर। उसमें हमने गैस की फ्लेम को ऑन किया और 1 कटोरे में हमने इस तरह से पानी गर्म किया है, तो आप इस तरह से उसमें 2 गिलास पानी ऐड कीजिए और 2 गिलास पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें हम ग्रीन मटर, जो देसी मटर आती है, उसको हम अच्छे से इसमें डालेंगे और बॉईल करेंगे। इसको हम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। अगर आप इस तरह से इसको बॉईल करके फिर इसकी सब्ज़ी बनाएँगे, तो ये इसका ना तो कलर चेंज होगा और ना ही ये बिल्कुल भी पकने में इसमें टाइम लगेगा। तो इस तरह से अगर आप इसको बनाएँगे, तो ये फ्रोज़न मटर का ही काम करेगी। तो एक बार इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और इस टिप से आप मटर का कलर वैसे ही रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा सुखा कर और इसको फ्रिज में आप कई महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और इस तरह सब्ज़ी बनाएँगे तो इसका कलर भी चेंज नहीं। किचन की इस टिप्स में हमने लिया है अरहर की दाल। अरहर की दाल वैसे तो रोज़ की दिनचर्या में बहुत ही यूज़फुल होने वाली दाल है, मगर इसको फिर भी हम स्टोर करने के लिए, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, तो इसको स्टोर करने के लिए आप इसमें 4 से 5 लौंग डाल दीजिए, जिसमें इसमें ना तो कीड़े पड़ेंगे और ना ही ये तो ख़राब होगी। तो इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हो। कई बार हमारे चीनी के डिब्बे के पास में चींटियाँ आ जाती हैं, तो उनसे बचाने के लिए हम इसमें 4 से 5 लौंग चीनी के डिब्बे में आप इस तरह से डाल कर रख दीजिए, तो आपकी बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आएँगी। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इस टिप्स में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कभी-कभी पनीर ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, जिससे कि उसको रखना पड़ जाता है। तो आप रखने के लिए इस तरह से एक बाउल ले लीजिए, उसमें 2 गिलास आप पानी ऐड कीजिए और पानी ऐड करने के बाद में इसमें हम पनीर को रख देंगे और इसमें एक हम छन्नी के आकार का ढक्कन लगाएँगे, जिससे कि इसमें हवा भी जाती रहे और फिर इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि आपका पनीर ख़राब भी नहीं होगा। आप इसे दोबारा यूज़ में भी ला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको रख दीजिए और जब आप निकालेंगे, तो बिल्कुल तरोताज़ा ही आपको और फ्रेश मिलेगा और आप इस तरह से फिर इसको बना सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।